तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार, स्नेह। तो आज की कहानी है नगर के एक सेठ की। सेठ जी का दुकान जो था नगर के बीचों बीच में था। एक दिन क्या होता है कि उस नगर में एक संत का आगमन होता है। और जब संत का आगमन होता है तो जब वो सेठ जी की दुकान के सामने से गुजरते हैं तो सेठ जी पूरे आवभगत के साथ उनको अपने यहाँ बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि आज के दिन आप यहीं रुकिए, आप अपना भोजन यहीं कीजिए। उनके विनय करने पे सेठ जी रुक जाते हैं, उस दिन का भोजन वहाँ करते हैं और इतने तृप्त हो जाते हैं कि जाते समय कहते हैं कि मैं आपको भगवत प्राप्ति करा सकता हूँ। जब आप चाहें आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको भगवत प्राप्ति करा दूंगा। सेठ जी उनकी बातों को सुन करके और बताते हैं, कहते हैं कि बहुत बहुत आपका आभार, लेकिन मेरे साथ एक समस्या ये है कि मेरे बेटे की शादी करनी है और शादी जैसे ही मैं कर लूँगा फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा और आप मुझे प्लीज़ भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दीजिएगा। तो इतना कह के संत चले जाते हैं और फिर एक ऐसा दिन आता है कि जब सेठ के बेटे की शादी हो जाती है। फिर 3 साल अब इस वक्त को गुजर गए हैं जब वो महात्मा आए थे। अपने ज्ञान चक्षु से फिर देखते हैं और देखते हैं कि अब सेठ के लड़के की शादी हो गई है। फिर वापस आते हैं और कहते हैं कि अब चलो, अब तुम्हें मैं भगवत को प्राप्ति का मार्ग बता दूं। सेठ जी फिर कहते हैं कि नहीं, अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, कम से कम नाती पोतों का मुंह देख लूँ उनको खेलते हुए, तो फिर मैं चलूँगा आपके साथ। तो सेठ जी फिर इतना कह के बात को टाल जाते हैं, वो संग चले जाते हैं। फिर इस बात को 2-3 साल गुजर जाते हैं। फिर देखते हैं कि अब तो नाती पोते हो गए। फिर आते हैं सेठ जी के पास, कहते हैं अब ये सही वक्त है, अब आप चलिए मेरे साथ। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन और, अपनी बहू को अच्छे से नहीं देखा मैंने, अपनी बहू को देख लूँ घर को संभालते हुए फिर मैं चल दूँगा। फिर वो जाते हैं। फिर 3 साल के बाद आते हैं। तो 3 साल के बाद आते हैं तो देखते हैं तो एक लड़का दुकान पर बैठा हुआ है, सेठ जी नहीं है। तो परिचय पूछने पे वो बताता है कि मैं सेठ जी का लड़का हूँ और सेठ जी का तो देहांत हो चुका है। तो अपने योग माया से, अपने सिद्ध आँखों से वो देखते हैं तो पता करते हैं कि सेठ जी कहाँ हैं। तो देखते हैं वहाँ पे एक बैल बंधा होता है। तो ये पहचान जाते हैं कि सेठ जी का ये जो नया जन्म है बैल के रूप में है। तो उस बैल के कान में जाके वो धीरे से कहते हैं कि अब तो सही वक्त है, अब तो चले चलो। तो वो बैल कहता है कि नहीं, ये मैं इस घर में रहूँगा तो ठीक है, कोई दूसरा बैल आएगा तो ज़्यादा खाना खाएगा, काम कम करेगा, और मैं कम खाता हूँ और ज़्यादा काम करता हूँ, तो इसमें मेरे बेटे का फ़ायदा है। तो मैं अपनी नज़रों के आगे उसको देखता रहूँगा और मेरा यहीं पे रहना ठीक है। अभी अभी मैं बाद में चलूँगा। फिर कई साल बीत जाते हैं। संत महात्मा को फिर उनकी याद आती है। फिर आते हैं और देखते हैं तो बेटे से पूछते हैं कि वो बैल कहाँ है। तो कहते हैं कि वो बैल तो गुजर चुका है। तो फिर अपनी योग माया से वो देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक कुत्ता है जो भौंके जा रहा है। तो जा कर के वो पहचान लेते हैं कि यही सेठ जी हैं और जा कर के फिर उनसे कहते हैं कि अब तो चले चलो। सेठ जी फिर कहते हैं कि नहीं, मेरी जो बहू है वो काफ़ी गहना आभूषण पहन के घूमती है, तो मैं उसकी हिफाजत करता हूँ, रात में कोई चोर चुरा ले जाएगा, तो अभी कुछ दिन बाद चलूँगा। फिर कुछ वक्त बीतता है। फिर एक दिन संत महात्मा को सेठ जी की याद आती है। फिर वो आते हैं तो देखते हैं तो अब बिना पूछे वो जान जाते हैं कि एक नाली के पास एक मेढक बैठा हुआ है जो दो जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा है। तो कहते हैं अब तो चले चलो। तो कहते हैं कि नहीं, अभी वक्त नहीं है, क्योंकि जो मेरा नाती है वो मेरे साथ खेल लेता है, अगर मैं जाऊंगा तो महंगे महंगे खिलौने खरीदेगा, तो अभी के लिए मैं यहीं रहूँगा। तो ऐसा करके फिर बात को टाल देते हैं और संत महात्मा भी जान जाते हैं कि ये सेठ जाने वाला नहीं है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि मोह जब तक रहेगा तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि हमें यकीन करना पड़ेगा कि कोई 2 हाथों वाला हमें नहीं तार सकता है, तारेगा तो वो 1000 हाथों वाला ही तारेगा। एक दूसरी कहानी दूसरे नगर के सेठ की, कि ये सेठ जी जो हैं ये तो काफ़ी दानवीर हैं, बहुत कुछ दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन इनकी एक बुरी आदत है। बुरी आदत ये है कि जब भी ये कुछ दान देते हैं तो लोगों से ये ज़रूर पूछते हैं कि मुझे बस इतना बता दो कि मेरा नाम कहाँ लगेगा, मेरा फ़ोटो कहाँ छपेगा, कितने लोग जानेंगे कि मैं इस दान को दे रहा हूँ। मतलब दिखा करके लोगों को दान देने में इनको इंटरेस्ट है। तो जब भी ये कोई दान देते किसी मंदिर के लिए कहीं भी, तो अपना नाम ज़रूर लिखवाते और ज़रूर लोगों से कहते कि मेरा नाम आप लीजिए और लोगों में बताइए कि मैंने दान दिया है। और बड़े खुश होते मन ही मन कि मैंने तो इतना दान किया। और दान करने का धुन ऐसा कि घर तक बिक गया। गरीबी आ गई घर में। एक दिन ऐसा हुआ कि खाने के लाले पड़ गए। तो अब वक्त काटे नहीं कट रहा था। अब उनकी जो सेठ जी की पत्नी थी, उन्होंने सुना कि दूसरे नगर में एक सेठ है जिसकी पत्नी बहुत ही सिद्ध है, पहुंची हुई है, और वो लोगों द्वारा किए गए पुण्य को खरीदती है।
इस बात इसने सेठ जी को बताई कि आप इतना पुण्य किए हैं, धर्म का काम किए हैं, तो आप चले जाइए, मैं आपके लिए रास्ते का भोजन बना देती हूँ और वहाँ जाके आपका पुण्य बेच करके कुछ पैसे ले आइए ताकि घर चले। सेठ जी भी खुश। अगले दिन तैयारी होती है, सुबह सुबह सेठ जी निकलते हैं, खाना बांध करके 4 रोटी उनकी वाइफ देती है, वो ले करके रास्ते में चलते हैं। रास्ते में थोड़ा थकान का अनुभव होता है तो एक पेड़ के नीचे छाया में सुकून से बैठ जाते हैं। अब जब उस पेड़ के नीचे बैठते हैं तो देखते क्या है कि एक कुतिया है और उसके 3 बच्चे हैं जो भूखे प्यासे हैं। तो देखते हैं कि एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा प्यासा भूखा है, तो उसको वो सोचते हैं कि इसकी तो जान चली जाएगी, कम से कम एक रोटी इसको निकाल के दे दूँ, बाकी के 3 मैं खा लूँगा। तो उस छोटे से बच्चे को एक रोटी निकाल करके देते हैं। तब तक दूसरा बच्चा आता है, फिर इनका मन नहीं मानता, दूसरे को एक रोटी देते हैं। तब तक तीसरा बच्चा आता है, उसको देख के उसको तीसरी रोटी देते हैं और लास्ट में वो कुतिया भी आती है। तो इनसे नहीं रहा जाता, कहते हैं कि चलो मेरा तो जो होगा मैं देख लूँगा, इनका पहले पेट भरो। तो वो लास्ट रोटी भी उस कुतिया को दे देते हैं और फिर चल देते हैं आगे। पहुँचते हैं नगर में, सेठ जी की जो सिद्ध पत्नी है उनके पास, बताते हैं कि ऐसे-ऐसे मैंने कितने बड़े-बड़े काम किए, बड़े-बड़े मंदिर बनवाए, बड़े-बड़े स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए लोगों के इलाज के लिए। आप चाहें इनमें से तो जो भी पुण्य आप चाहें खरीद सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए, आपने जितने भी पुण्य किए सबने आप लोगों को बता करके किए। कुछ भी आपने निस्वार्थ नहीं किया। निस्वार्थ अगर आपका एक भी पुण्य होता तो मैं ज़रूर खरीद लेती। तो इसलिए आपके ये सारे पुण्य मेरे किसी भी काम के नहीं हैं। सेठ जी बड़े दुखी होते हैं, उदास होते हैं, सोचते हैं कि कितनी बड़ी गलती मैंने करी और जब उठ के वहाँ से चलने लगते हैं तो वो जो सिद्ध सेठानी है, वो रोकती हैं उनको और कहती हैं कि नहीं रुकिए आप, आपने आज के दिन एक ऐसा पुण्य किया है जिसे मैं खरीद सकती हूँ। और इतना कह के वो कहते हैं कि आज मैं क्या, अब तो मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, तो इस कंगाली में मैं कौन सा इतना बड़ा पुण्य कर दिया। तो उन्होंने बताया कि नहीं देखिए, मैंने अपने ज्ञान चक्षु से देख लिया है कि आपने कुतिया और उसके 3 बच्चों को निस्वार्थ भाव से भोजन कराया, उसमें कहीं भी आपका कोई नाम नहीं लिया आपने। तो वो कहती है कि ये मैं खरीद सकती हूँ और इसके लिए मैं 4 रोटी रखूँगी और रोटी के वज़न के बराबर हीरे इसमें रखूँगी दूसरे पलड़े में। तो होता ये है कि जब वो 4 रोटी रखती है और हीरों को वज़न करने लगती है रोटी के बराबर, तो बहुत सारे हीरे डालने के बावजूद भी उस रोटी के वज़न के बराबर वो नहीं हो पाते। सेठ जी जब ये माया देखते हैं, कहते हैं कि इतने सारे कई किलो हीरे डालने के बाद भी जब ये वज़न नहीं हो पाया रोटी के बराबर, इसका मतलब ये पुण्य बहुत ही भारी है। तो वो अब सेठानी से कहते हैं कि मुझे अपना पुण्य नहीं बेचना है, आप अपने हीरे अपने पास रखिए, मैं अपना पुण्य अपने पास रखता हूँ, क्योंकि अब मुझे सद्मार्ग मिल गया है। अब मैं जान चुका हूँ कि अगर लोगों की भलाई करनी है तो कैसे करनी है, सेवा कैसे करनी है, सेवा में नाम नहीं होना चाहिए। फिर वो वहाँ से निकलते हैं, जब वापस आते हैं रास्ते में उस पेड़ की तरफ देखते हैं जहाँ वो बैठे थे। सोचते हैं घर जाऊँगा तो लोग पूछेंगे क्या लेकर के आए, तो वहीं से कुछ वो कंकड़ पत्थर भर लेते हैं एक पोटली में और घर को लेकर के चले आते हैं। घर आते हैं तो सोचते हैं कि सबसे पहले बीवी पूछती है क्या कुछ लेकर के आए, और जब उस पोटली को देखती है तो उसको अंदाज़ा होता है कि ज़रूर सेठ जी कुछ लेकर के धन दौलत आए हैं। सेठ जी कहते हैं कि पहले खाना लगा दो तब इसको खोल करके देखना। वो सोचते हैं कि पहले खाना तो खा लूँ, बाद में झूठ पकड़ा जाएगा या जो भी होगा, पहले पेट भर भोजन मिले। जब ये खाना खा रहे होते हैं उसी टाइम सेठानी उस पोटली को खोल देती है। उससे उत्सुकता वश रहा नहीं जाता है, तो देखती है तो हीरे ही हीरे उसमें। वो कहती है इतने हीरे कहाँ से लाए? वो कहते हैं हीरे कहाँ, मैं तो पत्थर लाया था। तो कहते हैं नहीं, पत्थर नहीं, ये हीरे हैं, आकर के देखिए। तो वो देखते हैं कि जहाँ पे इस तरह का पुण्य होता है वो जगह भी, उस जगह की मिट्टी भी हीरे की जैसी हो जाती है। सेठ जी को एक नया मार्गदर्शन मिलता है और जीवन में आगे किस तरह से कार्य करना है इसकी प्रेरणा मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार धैर्य के साथ कहानी को सुनने के लिए। थैंक यू।